अकाइनो विदाउट डाउट वन पीस वर्ड्स का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। मरीन फोर्ड में हम सब ने उसकी पहली बार प्रॉपर पावर देखी थी, वहां पर सिर्फ व्हाइट बीट को छोड़कर उसको कोई भी टक्कर नहीं दे पा रहा था। देखो अकाइनो के पास बहुत ही इंसेंट डेविल फ्रूट है जो कि ओडा सेंसेई भी कंफर्म कर चुके हैं। इसका डेविल फ्रूट वन पीस वर्ड्स का बेस्ट ऑफेंसिव डेविल फ्रूट है। एंड हाँ, ये इसकी पावर से रिलेटेड नहीं है, बट ओडा सेंसेई इसके बारे में ये तक बोल चुके हैं कि अगर अकाइनो वन पीस का एमसी होता तो वन पीस सिर्फ एक साल में ही खत्म हो जाता। मतलब वो सिर्फ एक साल में ही वन पीस को ढूंढ लेता। अगेन ये उसकी पावर से रिलेटेड नहीं है, बट फिर भी इससे ही पता चलता है कि अकाइनो कितना इंसेन कैरेक्टर है। इस वीडियो में ऐसे 10 कैरेक्टर्स बताऊंगा जो कि अकाइनो को डिफीट कर सकते हैं। देखो इसमें मैंने ड्रैगन को इंक्लूड नहीं किया और उसकी प्रॉपर पावर अभी तक हम लोगों को नहीं पता। अब बिना टाइम वेस्ट किए सीधे स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 काइडो, जिसको स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता था। देखो ये तो कहने की भी बात नहीं है कि काइडो अकाइनो से पावरफुल है। काइडो को बेस्ट 1v1 फाइटर बोला जाता था एंड सभी लोग उस पर बैट भी कर सकते थे कि वही जीतेगा चाहे उसके अगेंस्ट कोई भी ओपोनेंट हो। काइडो की ड्यूरेबिलिटी बहुत ही ज्यादा इंसेन है जो कि हम लोग देख भी चुके हैं जब वो इन 9 रिटेनर्स प्लस लूफी, ज़ोरो, रॉकेट एंड किलर से फाइट कर रहा था एंड ऑब्वियसली जीत भी रहा था। अगर लूफी अवेकन नहीं होता तो उसको यहाँ पर कोई भी नहीं हरा पाता। काइडो की ड्यूरेबिलिटी की वजह से वो हाई टेम्परेचर को भी झेल सकता है। उसकी फाइनल फॉर्म फ्लेम ड्रैगन है जिसकी फ्लेम टेम्परेचर मैग्मा की इक्वल है। काइडो के पास ये मैसिव बॉडी भी है जिसको वो कॉन्कर हाकी से कोट कर लेता है एंड इसके पास और भी सारी एडवांस हाकीज भी है। बेसिकली काइडो हाकी मास्टर है, सो वो काइडो को इजीली तो नहीं बट हाँ हरा सकता है। नेक्स्ट नंबर 2 व्हाइट बियर्ड, द फॉर्मर स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट इन द वर्ल्ड। व्हाइट बियर्ड वो बंदा था जो कि पायरेट किंग गोल्ड रोजर का राइवल था। व्हाइट बियर्ड जब ओल्ड एंड बीमार था तब भी उसने ऑलमोस्ट अकाइनो को डिफीट कर दिया था। अगर इसके पास यहाँ पर प्लॉट आर्मर नहीं होता तो डेफिनेटली अकाइनो यहाँ पर मर जाता। एंड देखो बहुत सारे फैंस को लगता है, मेरे को भी, अगर व्हाइट बियर्ड अपने प्राइम में होता तो वो अकाइनो को मिड डिफ कर देता। हाँ मिड डिफ, इंजर्ड व्हाइट बियर्ड ने इसका ये हल कर दिया था। तो अगर सोचो अगर प्राइम व्हाइट बियर्ड होता तो क्या ही होता। नंबर 3 रेड हेयर्ड शैंक्स। शैंक्स का वन पीस में रोल बिल्कुल अलग ही दिखाया है। वो केपेबल है व्हाइट बियर्ड को उसके ही शिप पर जाकर कन्फर्ट करने में। शैंक्स ने काइडो को भी मरीन फोर्ड पर आने से रोका था जिसको स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। हाँ यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि उसकी फाइट काइडो से हुई थी या नहीं, लेकिन काइडो ये खुद ही बोल चुका है आई मीन काइंड ऑफ शैंक्स उनमें से है जो मेरे साथ मतलब काइडो के साथ टू टू फाइट कर सकता है। शैंक्स के पास कॉन्कर्स हाकी भी है एंड इसको किलर ऑफ ऑब्जर्वेशन हाकी भी बोला जाता है। ना देखो ये 3 बिलियन बैरीज वाले बंदे को भी वन शॉट कर चुका है। हाँ 3 बिलियन वाला बंदा जो कि इसके लिए मजाक सा था। शैंक्स के पास और ऐसे ही मरीन्स प्लस पायरेट्स कांपने लगते हैं। सो हाँ आई थिंक ये भी अकाइनो को हरा सकता है। नंबर 4 मंकी डी ड्रैगन, द हीरो ऑफ द मरीन्स। गाप रिसेंटली आउकीजी से फाइट कर चुका है जिसको अकाइनो को इक्वल बोला जाता है। एंड देखो अकाइनो आउकीजी को 10 दिन में हरा पाया था, लेकिन गार्प जो 80 प्लस का हो रखा है उसने अकाइनो को कुछ सेकंड्स के अंदर ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। बीबी पार्ट्स के जितने भी मेंस थे वो तो गार्प को डिफीट करने के लिए आ गए थे एंड सब लोग साथ में फाइट करने के बाद भी गार्प को सिर्फ धोखे से हरा पाए। प्राइम गार्प को पायरेट किंग का राइवल माना जाता था जो कि व्हाइट बियर्ड का भी राइवल था। इससे क्लियरली पता चलता है कि गार्प भी अकाइनो को डिफीट कर सकता है। नेक्स्ट नंबर 5 द पायरेट किंग गोल्डी रोजर। अब इसके बारे में क्या ही बोलूं। देखो मेरे को अभी भी लगता है कि रोजर को अभी भी कोई भी सरपास नहीं कर पाया है। मे बी शैंक्स रोजर के क्लोज है लेकिन उससे ऊपर नहीं। आई थिंक लूफी ही होगा जो रोजर को सरपास करेगा एंड पायरेट किंग बनेगा। हाँ रोजर भी अकाइनो को मिड डिफ कर सकता है। नंबर 6 एम्परर ऑफ द सी ब्लैक बियर्ड। बीबी का डेवलपमेंट ही ऐसा ही है, वो अकाइनो को उसकी पावर ही यूज नहीं करने देगा। ब्लैक बियर्ड की ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज्यादा इंसेन है जैसे कि हम लोग देख भी चुके हैं। एंड देखो बीवी एक मेन विलन एंड एक कावर्ड है। वो हेड ऑन किसी से फाइट नहीं करता, मतलब रेयरली हेड ऑन फाइट करता है, लेकिन फिर भी वो मेन विलन है तो वो अकाइनो को हरा सकता है। नेक्स्ट नंबर 7 रॉक्स डी ज़िवेक। अगेन इसकी पावर अभी तक नहीं दिखाई है, लेकिन ये बंदा व्हाइट बियर्ड, काइडो एंड बिग मॉम का कैप्टन था जो कि तीनों बाद में जाकर एम्परर्स बन गए थे। ज़िवेक के अंडर और भी इंसेन कैरेक्टर्स थे एंड उसको डिफीट करने के लिए गार्प को प्लस रोजो को साथ में मिलकर फाइट करनी पड़ी थी। अभी कितना सच है वो तो फ्यूचर में पता चलेगा, लेकिन आई थिंक ये भी अकाइनो को हरा सकता है चाहे इसकी पर्सनैलिटी बगी की तरह हो फिर भी। नंबर 8 कोज़ुकी ओडेन। ओडेन ऐसा बंदा था जिसने व्हाइट बियर्ड के साथ 2-2 फाइट की थी। हाँ आई डाउट व्हाइट बियर्ड यहाँ पर सीरियस था, बट फिर भी ओडेन ने काइडो के साथ भी फाइट की थी एंड उसने काइडो को स्कार भी दिया था। बहुत रेयर ही लोग हैं जो काइडो को डैमेज दे पाते हैं। एंड देखो यहाँ पर कोई भी जीत सकता था अगर इनकी फाइट के बीच में ये नहीं आता तो। ये तो वैसे बस कहने की बात है, ऑब्वियसली यहाँ पर काइडो ही जीतता, लेकिन हाँ ओडेन भी इंसेन था। नेक्स्ट नंबर 9 जैक्विल मीहॉक। आई डोंट थिंक इसको एक्सप्लेन करने की भी जरूरत है। मीहॉक को स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है एंड वो पहले शैंक्स के साथ टू फाइट भी करता था। उसके सिंपल शॉर्ट स्विंग ने यही किया था, तो सोच उसका नेम अटैक कैसा ही होगा। नंबर 10 प्राइम रेली।
रेली को रॉजर पाइट्स का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता था। इसके नेम से मरीज वगैरह कांपने लगते हैं। इवन ब्लैकबीट भी स्वेट करने लगा था रेली को देखकर। हाँ, और रेली बीबी को हरा नहीं पाता, बट फिर भी रेली को लोग बहुत हल्के में लेते हैं, बट वो भी अकाइनो को अपने प्राइम में हरा देगा। ये थे मेरे हिसाब से 10 लोग जो कि अकाइनो को हरा सकते हैं। वैसे तो और भी बहुत लोग हैं। हाँ, बहुत लोग, जैसे कि फ्यूचर लूफी, जोरो एंड प्रोबब्ली सांजी, ईमो, गोरसे, गार्लिंग, बगी, प्रोबब्ली होली नाइट्स एंड ऑफ कोर्स गोरू सब। तुम लोग लगता है इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना। एंड तुम लोगों के हिसाब से कौन कौन इसको डिफीट कर सकता है। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब।